रोशनी में चले, रोशनी में चले। जी नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सैरिश रोफिन प्रोग्राम कलाम की रोशनी में आज आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं, हमने बड़ी ख़ास और अहम सीरीज़ का आगाज़ किया है, ईमान की बुनियादें, जिसमें हम बड़े ख़ास मौजू पर बात करते हैं। अरसा दराज से हम बहुत सी बातों को सीखते आए हैं, लेकिन शायद उस तौर से उन बातों की गहराई को हम नहीं जानते। इस प्रोग्राम को आगाज़ करने का, इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ये है कि हम इन बातों को गहरे तौर पर सीखने वाले बने, जानने वाले बने और इन बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करने वाले बने। आज एक बार फिर मेरे साथ मोहतरम आनी जनाब पादरी अजीज़ अनवर साहिब हैं। पादरी साहब, आज के प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सैरिश, इस बड़े ख़ास अहम मौजू पर आपने ईमान की बुनियादों के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखना और सिखाना शुरू किया है। इसलिए उसके मैं आपको और आपके अदारे को मुबारकबाद भी देता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जी, खुदावंद का शुक्र हो। जी पादरी साहब, आज भी हमारे पास बड़ा ख़ास मौजू है जो कि रास्तबाजी है, और आज इस मौजू के मुतल्लिक हम सीखेंगे। और इस मौजू के मुतल्लिक जो आज का पहला सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि लफ्ज़ रास्तबाजी का क्या मतलब है? हाँ, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि सबसे पहले हम इस मौजू की जो तफसीलात हैं उनके ताल्लुक़ से सीखें। हमें इसका लुग़वी माना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग अपने अपने नुक्ता नज़र से या अपने अपने इल्म की रोशनी में अपने अपने माने बना लेते हैं, जो मैं समझता हूँ गलत है। दुरुस्त ये है कि हम इस किस्म के अहम मौज़ूआत या अल्फाज पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी करें और तहकीक भी करें। रास्तबाजी दो अल्फाज का मजमूआ है। ठीक है। हर ग्रामर में अल्फाज दो तरह के होते हैं। एक है जिसे हम मुफरद कहते हैं, दूसरा है जिसे हम मुरक्कब कहते हैं। मुफरद वो लफ्ज़ होता है जो अपने बिल्कुल इंडिजिनस माने रखता है। जैसे लफ्ज़ दर्द है, आप दर्द के अपने मखसूस माने हैं, लेकिन अगर हम इसको ये कहें कि दर्दमंद, तो फिर माने बदल जाएंगे, और वो जो मंद लग जाएगा उसकी वजह से ये जो मुफरद लफ्ज़ है ये मुरक्कब बन जाएगा। तो इसी तरह से उर्दू में या किसी भी ग्रामर में जो लफ्ज़ हैं वो या तो मुफरद होते हैं या मुरक्कब होते हैं, और इसी से साबके और लाहके जो है वो मार्ज़ वजूद पे आते हैं। रास्तबाजी दो अल्फाज का मजमूआ है, रास्त और बाजी। दोनों अल्फाज जो हैं, यानी रास्त जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हमने उर्दू में इसे फ़ारसी से मुस्तान लिया है, और बाजी ये भी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसे उर्दू में लिया गया है। रास्त जो है इसका मतलब है जिसको इंग्लिश में हम राइट कहते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, ये सीधा हाथ है, और हम कहेंगे ये राइट हैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि रास्त का मतलब है सीधा या दुरुस्त या सही। इसके इस तरह से हम बहुत सारे माने जो है वो हम लेते हैं। सच भी इसी का मतलब है। ठीक हम कहते हैं ठीक, तो ठीक जो है वो भी इसी का माना है। दुरुस्त इसका माना है साजगार या मुआफ़िक जो है ये रास्त के फ़ारसी के लफ्ज़ के उर्दू में माने हैं। अब उसके बाद है बाजी। बाजी के लिए जो चौके बताया मैंने कि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसका मस्तर है बाजीदन,
बाज़ीदन, बाज़द मुज़ारिया। तो ये फ़ारसी ज़ुबान है, कोई ज़रूरी नहीं है आप सबको इसका पता हो, लेकिन वो जो फ़ारसी जानते हैं, बाज़ीदन या बाज़ जो है इसका मतलब है खेल, प्ले, गेम जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब हम इसे मजहबी या इल्हाम की ज़ुबान से देखते हैं तो फिर इसका मतलब खेल नहीं बनता, फिर इसका मतलब है ईमानदारी, सच्चाई या दयानतदारी। तो इसका मतलब ये है कि वो सच, वो दुरुस्त, वो मुवाफिक नज़रिया या सोच या काम या नज़रिया हयात या मकतब फ़िक्र जिसमें ईमानदारी और सच्चाई पाई जाती है, उसे दयानतदारी पाई जाती है, उसे रास्तबाजी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रास्तबाजी का माना ये है कि हर वो सोच, हर वो काम, हर वो तरीक़ा हयात, हर वो नज़रिया, हर वो अकीदा जिसमें रास्तबाजी, ईमानदारी और सच्चाई पाई जाती है, उसको हम रास्तबाजी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम रास्तबाजी की बात करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हम दुरुस्त और साज़गार और मुवाफ़िक ईमानदारी और सच्चाई की बात करते हैं या उस पर गुफ्तगू करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू पादरी साहब। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने लफ्ज़ रास्तबाजी का मतलब बताया है कि रास्तबाजी को सच्चाई, दुरुस्त, ईमानदारी, ईमानदारी कहा जाता है। जी नाज़रीन, यकीनन इस सवाल के मुतल्लिक जो भी पादरी साहब ने आज बातें बताई हैं, मेरा ईमान है आपने बड़ी बरकत पाई होगी कि लफ्ज़ रास्तबाजी जो है फ़ारसी ज़ुबान का अल्फाज है और 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है और यकीनन आपने बरकत पाई होगी, मैंने तो बड़ी बरकत पाई है। जी पादरी साहब, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक रास्तबाजी किसे कहते हैं? हाँ, अब असल बात अब आपने की है, क्योंकि रास्तबाजी के ताल्लुक से दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं वो अपना अपना कह लें नज़रिया हयात का रखते हैं, अकीदा रखते हैं, अपने वो मजहबी इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ के नज़दीक ये है कि सहरी खा के रात को अफ्तारी कर लेना ये रास्तबाजी है, उनका ये नज़रिया है, दुरुस्त है। उनका नज़रिया है कि 5 वक्त हमें वज़ू करना है, अपने आप को पाक रखना है, दुरुस्त है, कोई बुरी बात नहीं। हमारे बहुत सारे जो मसीही लोग हैं उनके यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें वो रास्तबाजी के ज़ुमरे में लाते हैं। जैसे अभी चंद दिन पहले हमारे ईद क़यामतुल मसीह की ईद हमने मनाई, उसके साथ जुड़ी हुई कितनी बातें हैं जिनको हमारे लोग उसकी सच्चाई को नहीं जानते और उसकी हकीकत क्या है वो नहीं जानते। उनका एक सतही इल्म है या उनके पास एक सतही फ़लसफ़ा है जो उन्होंने सुन रखा है या सीख रखा है और वो उसी को अपनी रास्तबाजी कहते हैं। मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है, ना ईमान के एतबार से ना अक्ल के एतबार से, क्योंकि जब हम ईमान की बुनियादों के ताल्लुक से बात करते हैं तो ईमान कोई गेम तो है नहीं कि हर शख्स जिस तरह से चाहे वो खेल सकता है। ईमान की बुनियाद खुदा के कलाम पर है, क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के या मसीह के कलाम से। और अगर ईमान की बुनियाद खुदा का कलाम है तो ये खूबसूरत बात आपने कही कि बाइबल मुक़द्दस उस रास्तबाजी के बारे ईमानदारों को या गैर ईमानदारों को क्या दर्श देती है।
रास्तबाजी के लिए बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़ुबान में, उसे राइचस कहते हैं या राइचसनेस कहते हैं। अब जो राइचसनेस है या राइचस है यूनानी ज़ुबान में, उसका माना जिसका हमने तर्जमा बाइबल मुकद्दस में रास्तबाजी किया है, बहुत कम लोग जानते हैं। उसका दुरुस्त माना ये है जिसे इंग्लिश में सोशल जस्टिस कहते हैं या मुआशरती इंसाफ कहते हैं। और सोशल जस्टिस को, इस रास्तबाजी को या इस मुआशरती इंसाफ को समझने के लिए मसीह खुदावंद का वो कॉल जो है वो एक गोल्डन प्रिंसिपल है। वो रास्तबाजी के सारे माने अपने अंदर रखता है और उसको पूरा करता है। और वो क्या है? मसीह यीशु ने कहा, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। क्या लिखा है? जैसा तुम चाहते हो। ये रास्तबाजी है। क्या चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें? ये रास्तबाजी है। तुम भी ऐसा ही उनके साथ हुस्न सलूक रखो, ये रास्तबाजी है। लेकिन जब हम इसको बाइबल मुकद्दस की रोशनी में और ख़ास तौर पर मसीह यीशु की तालीमात में और नए अहदनामा की रोशनी में देखते हैं, तो रास्तबाजी वो नहीं है जो आम लोग समझते हैं। रास्तबाजी एक जुडिशल या अदालती या कानूनी लफ्ज़ है। राइचसनेस एक कानूनी लफ्ज़ है। और वो क्या है? वो ये है कि फ़र्ज़ किया दो भाई हैं, उनमें से एक भाई जो है उससे कत्ल हो जाता है या जुर्म हो जाता है। अदालत में उसे पेश करते हैं। इस्तगासा जो है वो उस पर साबित कर देता है कि जी ये शख्स मुजरम नहीं, अब मुल्ज़िम है, क्योंकि इस पर इसका जुर्म जो है वो साबित हो गया। इल्ज़ाम जो था अब वो साबित हो गया है, अब ये सर्टिफाइड मुजरम है। जज ये फैसला देता है कि इस पर जुर्म साबित हो गया, अब इसको सज़ाए मौत दी जाती। अब उसका जो भाई है वो जज के सामने पेश होता है और जज के सामने पेश होकर वो कहता है, जी ये मेरा भाई है, इस पर जुर्म साबित हो गया है, इसको अदालत ने जो सज़ा दी है वो जायज़ है, लेकिन वो सज़ा जो है मैं चाहता हूँ कि अपने भाई की जगह उस सज़ा को मैं उठाऊँ, मैं फांसी पर चढ़ूँगा, आप मेरे इस भाई को आज़ाद कर दें, इस जुर्म की सज़ा से इसे रिहाई दे दे। जज साहब उसकी इस अपील को मान लेते। इस अपील को मानने के बाद वो जो उसका भाई है जिसको छोड़ दिया गया है, और वो भाई जिसको उसकी जगह मसलूब या सलीब या फांसी दी जाएगी, वो छोड़ दिया गया है, लेकिन वो मुजरम तो है। उसका जुर्म किसी ने, उसके भाई ने ले लिया है, सज़ा उसने ले ली है, पर सज़ा किसकी है? उसकी। अब उसके भाई ने उसको ले लिया और वो सज़ा सह रहा है या उसने अपनी जान फांसी के लिए दे दी है। वो रास्तबाज क्यों है? क्योंकि उसके भाई ने उसकी जगह अपनी जान दी। और अगर वो बेगुनाह छोड़ करके उसको नहीं छोड़ा गया, वो गुनहगार है, लेकिन निजात याफ्ता गुनहगार है, उसको किसी ने निजात दी है, ये उसकी अपनी कमाई हुई नहीं है, ना ही उसने खुद उसको हासिल किया है, ना ही वो उसको हासिल करने का मजाज है, क्योंकि उस पर गुनाह साबित हो गया।
ये बाइबल का कानून है और बाइबल के कवानीन कभी नहीं बदलते। बाइबल का कानून क्या है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और यही मौत अभी चंद दिन पहले हमने जो ईद क़यामत अल मसीह जिसके लिए बनाया, गुड फ्राइडे और बाकी रोज़े और वो सारे हमारे त्यौहार के साथ जो जितने रिचुअल्स लगे हुए हैं, उन सब का मतलब क्या था? क्या याद कर रहे थे हम? कि मेरी खातर, अजीज़ अनवर की खातर खुदावंद यसू मसलूब हुआ और उसके मसलूब होने से, उसके मार खाने से अजीज़ अनवर ने शिफा पाई। और आज अगर मैं निजात याफ्ता हूँ या मैं रिहा शुदा हूँ या मुझे छुटकारा मिल गया है, तो ये मेरा नहीं, ये मुझे किसी ने दिया है। और जिसने दिया है वो खुदा का बेटा है, बेगुनाह है, उसकी ज़ात में गुनाह नहीं। क्योंकि गुनाहगार की रिहाई के लिए ज़मानत नहीं दे सकता, चोर का जामन नहीं हो सकता। और वहाँ पर सूबेदार ने भी कहा, पैंतुस पिलातुस ने भी कहा, दुश्मनों ने भी कहा, दोस्तों ने भी कहा कि इसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेगुनाह है। और चूँकि वो बेगुनाह है इसलिए वो गुनहगार की खातर मसलूब हुआ और उस फसा के बर्रे के तौर पर उसने अपनी जान कुर्बान की। और आज जो लोग उसको कबूल करते हैं वो रास्तबाजी तो ज़रूर हासिल करते हैं, लेकिन वो रास्तबाजी उनकी अपनी कमाई हुई नहीं है, ये खुदावंद की है। और खुदावंद ने अजीज़ अनवर के खाते में डाल दी है या मुझे महसूब कर दी है। इसलिए पौलुस जगह जगह रोमियों के खाते से आगे वो कहता है कि वो रास्तबाजी, मसीह की रास्तबाजी हमें महसूब हुई है या हमारे हिसाब में आई है। इसलिए हमें अब जो ज़िंदगी गुजारनी है वो उसके मुताबिक गुजारनी है, क्योंकि अब और कोई मेरी जगह दूसरा मसलूब होने वाला नहीं। ये बिब्लिकल या बाइबल मुकद्दस इसे रास्तबाजी कहती। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का भी जवाब दिया है। आप जब ये बात कर रहे थे तो मुझे भी तीतस के खत से एक बात याद आ रही थी जिसमें लिखा है कि मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर हमारी रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के वसीला से जो है हमें निजात मिली है। कि हमारी रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, उसके फजल की बदौलत, नई पैदाइश के गुस्ल की बदौलत। जी पादरी साहब, यकीनन नाजरीन आपने इस सवाल के हवाला से भी बड़ी बरकत पाई होगी। यकीनन नाजरीन आपने इस सवाल के हवाला से बड़ी बरकत पाई होगी। जो बातें हम सीख रहे हैं बड़ा ख़ास और अहम मौजू है। और अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी। जी पादरी साहब, अगला सवाल पूछूंगी, क्या रास्तबाजी का ताल्लुक बपतिस्मा से है? क्योंकि जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा था ना कि हमें इस रास्तबाजी को करना मुनासिब है, पूरा करना मुनासिब है। तो ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या रास्तबाजी का ताल्लुक बपतिस्मा से है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, जो कि आज के दौर में एक क्रिटिकल, ये जिसे हम उर्दू में मुतनाज़ मसला कहते हैं। क्योंकि कुछ लोग बपतिस्मे के बारे में अपने अपने नज़रियात रखते हैं, कुछ उसके बारे नताइज की बात करते हैं और कुछ अबहाम का शिकार हैं, और कुछ वाक़अतन उस बपतिस्मे को मिसाल बनाकर बहुत सारी बातें सीखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ये बात ठीक है। बहुत सारी बातें शायद मैं नहीं कह सकूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुक़द्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा देने के लिए यरदन में उतरा तो उससे पहले
कोई बपतिस्मे की एग्जाम्पल या मिसाल हमें पुराने अहदनामा में नज़र आती है? हाँ, इस्तारतन सिम्बॉलिकली लोग कहते हैं जी बनी इसराइल कौम समंदर के 2 टुकड़े हो गए और वहाँ से गुजरी, तो ये उनका बपतिस्मा था। तफसीर के तौर पर, तशरीह के तौर पर ये बात दुरुस्त लगती है सुनने वालों को, मान भी लेंगे तो कोई बुराई नहीं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि खुदा का बंदा बुजुर्ग नूह जो है वो जब कश्ती में था और उसके साथ उसके ख़ानदान की 8 जानें थी और बकाया जो हैवानात थे वो सब चूँकि कश्ती में थे और कश्ती पानी के दरमियान थी और पानी इर्द गिर्द था, इसलिए आज बहुत सारे जो मुफस्सर हैं वो उसको भी बपतिस्मा कहते हैं। अब वो जहाँ तक उनकी तफसीर की बात है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम उसका बिब्लिकल तजज़िया करेंगे तो फिर हमें किसी और एंगल से, किसी और तरीके से सोचना पड़ेगा। अब पुराने अहदनामा में बपतिस्मे का जिक्र कहीं नहीं मिलता। लोग कहते हैं जी उसको कहा गया कोड़ी को, नुमान कोड़ी को, कि 7 गोते ले ले। अब उसने जी 7 गोते लिए, ये तो बपतिस्मा था, तो फिर बपतिस्मे तो फिर 7 हो गए, एक तो ना हुआ अगर हम उसको मान ले। और इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जिन पर बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, जो नकाद है, मसीही भी और गैर मसीही भी, उस पर तनकीद करते हुए बहुत सारे सवाल करते हैं। दरअसल तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दरियाए यरदन पर बपतिस्मे का आगाज़ किया जी, मेरा सवाल ये है कि यहूदियों ने, फ़कीहों ने, फरीसियों ने, काहिनों ने, सरदार काहिनों ने, शरा के आलमों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ना रोका, ना टोका, ना मना किया, ना उस पर कोई सज़ा का हुक्म लगाया, ना उसको उन्होंने कहा कि तू गलत कर रहा है, बल्कि लिखा है लोग जौक दर जौक आते थे और उससे बपतिस्मा लेते थे और वो बपतिस्मा भी देता था और साथ साथ उन्हें बुरा भला भी कहता था कि तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्यों लोगों ने मना नहीं किया, जबकि मसीह यीशु को तो कदम कदम पर मुखालफत का सामना था और बहुत सारे लोगों के सवालात का सामना था कि तू किसके इख्तियार से करता है, तो इंसान होकर गुनाह मुआफ़ करता है, तो नासरत से निकला है, तो इसके सब की बेशुमार बातें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से किसी ने ये सवाल नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उस वजह का हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहूदियों के यहाँ इब्राहिम के साथ खतने का वादा या अहद बांधा गया था, ठीक है, और वो खतना जो था वो सिर्फ पलौठों तक या मेल्स तक था और ख़वातीन उस अहद में, उस अहद की बरकतों में शामिल नहीं थी। लेकिन यहूदियों के यहाँ ये अकीदा ईमान की हद तक पुख्ता था कि अगर कोई गैर यहूदी यहूदियत को इख्तियार करता है तो फिर उसका बपतिस्मा भी होगा और उसका खतना भी होगा। अगर वो फीमेल भी है तो फिर भी उसका बपतिस्मा होगा, मेल है तो खतना भी होगा और बपतिस्मा भी होगा। और बाइबल में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद है। जब सिकम के शहजादा ने याकूब की बेटी दीना के साथ बदकारी की तो उन्होंने यही कहा था कि ठीक है हम खतना करेंगे ताकि तुम सब लोग यहूदी हो जाओ, फिर हम अपनी बेटी दीना की आपसे शादी करेंगे। और ये उनका फरेब
यह धोखा था। बाइबल बताती है कि उन्होंने फरेब दिया था। उसका दूसरा हिस्सा ये था कि जिनका बपतिस्मा, जिनका हम खतना करेंगे, उनका बपतिस्मा भी होगा, क्योंकि गैर यहूदी जब यहूदी होता है तो फिर वो बपतिस्मा लाजमी है। अब 70 साल असीरी में जाने के बाद बनी इस्राएल कौम जब 70 साल असीरी में रही, शाह बाबल की असीरी में, तो फिर जो लोग वहाँ थे, जिनमें बहुत सारे अम्बिया भी हमारे थे जिन्होंने सहाइफ लिखे हैं, वो वहीं पैदा हुए और वहीं उन्होंने वो बातें लिखी, वो भी शामिल थे, और वहाँ मखलूत नस्ल पैदा हो गई। यहूदी लड़कियाँ और वहाँ के बाबली या बाबल के मर्द, या बाबल अपने यहूदी मर्द और बाबल की लड़कियाँ, उन्होंने शादियाँ कर ली और उनकी औलादें हुई, और वो औलादें जो थे वो मखलूत नस्ल हो गए, और उस मखलूत नस्ल औलादों को सामरी कहा जाने लगा, और वो सामरी थे, और आज भी उन्हें सामरी कहा जाता है। सामरी बाइबल को नहीं मानते, सामरी सिर्फ तौरेत की 5 किताबों को मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ बाइबल की सिर्फ 5 किताबें हैं, 66 किताबें या 39 किताबें नहीं हैं, उनके यहाँ 5 है। और ये जो मखलूत नस्ल लोग थे, अब इनको पता था कि उनके यहोवा के साथ ताल्लुक और रिश्ते की जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो गई, इसलिए खालिस यहूदी के लिए बपतिस्मा और खतना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यीशु ने कहा था कि अब मुझे इस रास्तबाजी को भी पूरा कर लेने दे, ताकि कल को कोई लोग मुझ पर सवाल न करें, क्योंकि यीशु यहूदी तो है, मसीही नहीं था, क्योंकि जब वो मसीही बनेगा तो फिर तो उसको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, और उसने लिया, और यूहन्ना ने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि उसने कहा मैं तो खुद तो इससे लेने का मोहताज। ये वजह। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है। यकीनन नाजरीन, आज के सवाल से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। मेरा ईमान है जितनी भी बातें हुई हैं रास्तबाजी के मुतल्लिक, ये बातें बड़ी सीखने वाली थी, बड़ी गहरी थी, और मेरा ईमान है आपने जितनी बातों को आज सीखा है, आपने इन बातों से बड़ी बरकत पाई होगी। और भी बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और बातों को सीखें। हम अगले एपिसोड में इसी मौजू के मुतल्लिक और बातों को सीखेंगे, जानेंगे और इन बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी